सर मैं आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सॉरी दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन लाने की आपसे वादा किया था, लेकिन आज 100 क्वेश्चन हो नहीं पाए। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कल मैं ज़रूर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, आज हम सिर्फ 36 क्वेश्चन ही करेंगे और इन क्वेश्चनों का आप जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए। बाकी जो कल हम आज का वादा हम जो है कल पूरा करेंगे, ठीक है। तो 100 नहीं 120 क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि आज जो है 14 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हम ले लेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और 120 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कल। लेकिन उससे पहले आज की क्लास करना बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिरज खां ने, मुबारक शाह ने, मोहम्मद शाह ने, या फिर बहलोल लोदी ने? सैयद वंश की स्थापना जो है खिरज खां ने की थी। ओके, सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, 1451 में, 1398 में, 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई। खिरजगा किसका सूबेदार था? बाबर का, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर, सिकंदर लोधी? तैमूर का खिरजगा सूबेदार था। सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मुबारक शाह, खिरजगा, आलम शाह, मोहम्मद शाह? खिरजगा सैयद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सैयद शासकों ने किसके नाम पर सिक्के चलवाए? अपने नाम पर, तैमूर के नाम पर, अब्बासी खलीफा के नाम पर, जनता के नाम पर? तैमूर के नाम पर सैयद शासकों ने सिक्के चलाए, ठीक है। सैयद वंश की राजधानी क्या थी? आगरा, लाहौर, दिल्ली, जौनपुर? दिल्ली है सैयद वंश की राजधानी। सैयद शासकों ने किसके नाम पर सिक्के चलवाए? सैयद व शासकों ने किसके नाम पर सिक्के चलवाए थे? तैमूर के नाम पर सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सैयद वंश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। खिलजी खान ने सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं ली? डर के कारण, तैमूर के अधीन होने के कारण, विद्रोह के कारण, बीमारी के कारण? तैमूर के अधीन होने के कारण। सैयद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह? मुबारक शाह। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? सरदारों ने, दास ने, उसके वजीर ने, जनता ने? मुबारक शाह की हत्या दास ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह, खिलजी खां? आलम शाह था। आलम शाह ने सिंहासन त्याग कर कहाँ निवास किया? दिल्ली, बदायूं, जौनपुर, आगरा? आलम शाह ने बदायूं में शासन किए, सिंहासन त्याग कर निवास किया। सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों का था? 20 वर्ष, 37 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष? 37 वर्ष का सैयद वंश का शासनकाल था। सैयद वंश किस वंश के बाद आया? खिलजी, तुगलक, मौर्य, गुप्त? तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश आया। सैयद वंश के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अकाल, कमजोर केंद्रीय सत्ता, विदेशी आक्रमण, धार्मिक संघर्ष? कमजोर केंद्रीय सत्ता।
सैयद शासक किस जाति से संबंधित थे? अफगान, तुर्क, सैयद, मंगोल। सैयद। सैयद वंश का शासन किस क्षेत्र तक सीमित था? पूरा भारत, केवल दिल्ली और आसपास, बंगाल, दक्षिण भारत, केवल दिल्ली और आसपास। खिरजिखा का शासनकाल कब था? 1414 से 1421, 1421 से 1434, 1434 से 1445, 1451 से 1489, 1414 से 1481। सैयद वंश का पतन किस कारण हुआ? मंगोल आक्रमण, लोधी शक्ति का उदय, अकाल, जनता विद्रोह, लोधी शक्ति का उदय। सैयद वंश के समय कौन सा वंश शक्तिशाली था? राजपूत, लोधी, मराठा, चोल। लोधी। सॉरी दोस्तों, इसका चोल होना चाहिए। चोल जो थे सैयद वंश के समय शक्तिशाली थे, क्योंकि जो है सैयद वंश के बाद जो ही, ठीक है। सैयद वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है लोधी ही है। लोधी वंश ही है, ठीक है। आज ध्यान कहीं और है, इसलिए गलत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा। ओके, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सैयद वंश के शासक किस उपाधि का प्रयोग करते थे? सुल्तान, खलीफा, रियात ए आला, नायाब। सैयद वंश के शासक उपाधि का प्रयोग नायाब करते थे। सैयद शासकों की प्रशासनिक स्थिति कैसी थी? मजबूत, अत्यंत कमजोर, विस्तारशील, संगठित। अत्यंत कमजोर। सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? 1451, 1526, 1498, 1414 में। 1451 में सैयद वंश का अंत हुआ। सैयद वंश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, बाबर। बहलोल लोधी। सैयद वंश का संबंध किस आक्रमणकारी से जोड़ा जाता है? चंगेज खां, तैमूर, नदीर शाह, बाबर। तैमूर से जोड़ा जाता है। सैयद वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी। फारसी। लोधी वंश की स्थापना किसने की? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, या फिर दौलत खां लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश किस मूल का था? तुर्क, मंगोल, अफगान, ईरानी। अफगान। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किस वंश को हटाकर सत्ता संभाली? खिलजी, तुगलक, सैयद, मुगल। सैयद वंश को हटाकर सत्ता को संभाली। लोधी वंश की राजधानी क्या थी? आगरा, दिल्ली, लाहौर, जौनपुर। दिल्ली।
सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? नुसरत खां, जलाल खां, अहमद खां, इब्राहिम लोधी। जलाल खां। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। आगरा। सिकंदर लोधी का शासनकाल कब तक था? 1489 से 1517, 1451 से 1489, 1517 से 1526, 1526 से 1530। 1489 से 1517। लोधी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी। सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी की हार किस युद्ध में हुई? खानवा, पानीपत प्रथम, पानीपत द्वितीय, घाघरा। पानीपत प्रथम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1517, 1556, 1600। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और कल हम 120 क्वेश्चन लेकर आएंगे, किसी भी तरह हम लेकर आएंगे। सॉरी, ध्यान इसी क्वेश्चन पे था जो मैं नहीं ला पाया, इसलिए थोड़ा ऑप्शन में गलत हो गया था, लेकिन उसको मैंने सही कर दिया है। ठीक है, और आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। ओके, चलिए आज क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।